So last class में we discuss about algebraic function and trigonometric function और उसके इंटरवल हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे कि किस तरह से फंक्शन आपका इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है, तो हमने उसके इंटरवल भी निकाले थे। अलजेब्रिक वाले किए थे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किए थे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटरवल चेंज किए तो उसके अकॉर्डिंग भी हमने मूवमेंट किया था। ठीक है, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कशन अबाउट लॉगरिथम फंक्शन। अगर लॉग फंक्शन अगर आपके पास आ जाता है देन आपको बोला जाए दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो आपसे पूछा जाएगा कि इसके इंटरवल बताएं कि वेयर दिस फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो फर्स्ट है, सबको क्लियर है कि सबसे पहले आप एफ डैश एक्स निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैलकुलेट द एफ डैश एक्स। तो लॉग 1 प्लस एक्स का क्या है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस। अब ये फंक्शन आपका डिवीजन में आ गया, तो जब फंक्शन डिवीजन में आ गया तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे डिवीजन रूल लगा के। इसके लिए ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, डिवीजन रूल लगेगा। पहले डिनोमिनेटर को लिख लेते हैं एज सच। 2x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 2 माइनस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन 2 प्लस एक्स का क्या होगा? 1 होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। क्लियर? तो इस फंक्शन को मैंने डिफरेंशिएट किया यूजिंग डिवीजन रूल, जिसको आप क्वेश्चन रूल भी बोलते हैं। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x कैंसल आउट। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आप थोड़ा फंक्शन को और सिंप्लीफाई कर लें जिससे आपकी वैल्यू एग्जैक्ट आ जाए। तो टेक द एलसीएम। तो मैं क्या करता हूँ, इसका एलसीएम ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर देते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर ओपन करें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4x माइनस 4x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल आउट, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल आउट। The remaining portion is what? X square whole divided by 1 plus x 2 plus x whole square. This is your f dash x. तो ये क्या किया हम लोग ने? सिंपल कैलकुलेट किया। ये क्वेश्चन था, इसमें इंटरवल पूछा था where this function is always increasing, strictly increasing. तो सबसे पहले मैंने डिफरेंशिएट करता चला गया। ये इसके कॉम्पैक्ट फॉर्म पे आया कि f dash x is equal to x square whole divided by 1 plus x into 2 plus x whole square. तो अब इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली की कंडीशन क्या डालते हैं? फॉर इंक्रीजिंग, तो जो आपका f dash x ग्रेटर देन 0 लिखते हैं तो x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो ऐसे फंक्शन में पॉजिटिव होने के लिए, देखो ये फंक्शन तो इवन फंक्शन है, आप एक्स की जगह कुछ भी पुट करें, नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी पुट करें, तो रिस्पांस इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्योंकि अगर माइनस पुट करते हैं तो माइनस का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सेम हियर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी। आपको पूरा फंक्शन पॉजिटिव चेक करना है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो अब इस फंक्शन को पॉजिटिव होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो अगर 1 प्लस एक्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा तो 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, तो एक्स ग्रेटर देन कितना आया? -1। तो एक्स ग्रेटर देन -1 मतलब -1 से बड़ी वैल्यू के लिए दिस फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। फिर से देखते हैं, दिस इज आवर क्वेश्चन। एफ एक्स का लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 2x अपॉन दिस। तो बोला गया दिस फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, देन फाइंड इंटरवल ऑफ x। तो सबसे पहले आपने f डैश x निकाला, log x का 1 अपॉन x, इसको डिवीजन रूल से किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते चले गए। लास्ट स्टेज में पहुंचा मैं f डैश x इज इक्वल टू x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस x इंटू 2 प्लस x का होल स्क्वायर। एंड फॉर इंक्रीजिंग कंडीशन पुट किया आपने f डैश x ग्रेटर देन 0।
तो जब ग्रेटर देन 0 पुट करेंगे, दिस इज इवन फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज इवन फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब इस फंक्शन पे आपने कंडीशन अप्लाई कर दी कि 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग प्रूफ करने जा रहे हैं। तो 1 को शिफ्ट किया तो आंसर आया x इज ऑलवेज ग्रेटर देन -1 फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? तो लास्ट क्लास में हम अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्रिकल देख रहे थे। आज हमने प्रूव किया दिस वन इज फॉर लॉगरिथम फंक्शन। किसी भी स्टेप में डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? लॉग का मैंने क्वेश्चन किया आपके साथ, अब ऐसे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक का भी करूंगा आपके साथ, जिसमें आपको प्रूवमेंट के लिए हो कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू आवर गिवन कंडीशंस। सिर्फ 1 मिनट दूंगा, कंसेप्ट देख लें, फिर मैं अगला क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। ओनली फॉर 1 मिनट है, आप देख लें इसको अच्छे से। क्लियर? ओके। वरुण का आया था 1 प्लस एक्स वाला। हाँ वरुण, यस, ये 1 प्लस एक्स वाला पार्ट, इसमें ये था कि इवन फंक्शन है, ऑलवेज पॉजिटिव है, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसको भी तो पॉजिटिव होना पड़ेगा ना, तभी तो पूरा इंटायर फंक्शन पॉजिटिव होगा। तो इसमें मैंने कंडीशन अप्लाई कर दी कि 1 प्लस ग्रेटर देन 0, सो एक्स ग्रेटर देन माइनस। बिकॉज अगर आप प्रूफ करना है दिस फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो कंडीशन आपको इस जगह अप्लाई करनी पड़ेगी जिससे आपका ये फंक्शन ऑलवेज इंक्रीज करे। ठीक है? एक मैं ऐसे ही क्वेश्चन एक और लेता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स में लेता हूँ कि वो बोलेगा आपसे। ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी ऐसे फॉर्मेट लेता हूँ मैं, देखें जरा इसको भी ध्यान से। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। कह रहा है एफ थीटा करके एक फंक्शन दिया है, कह रहा है एफ थीटा दिया है 4 sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा। क्लियर है वरुण? एफ थीटा है 4 sin थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा। अब आपसे कह रहा है show that this function is always increasing on the interval 0 से पाई बाई 2। कह रहा प्रूफ करना है दिस फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग 0 to पाई बाई 2। ये मेरा सिंबल यूज किया मैंने फॉर इंक्रीजिंग के लिए। कह रहा शो दैट दिस फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग इन दिस वन इंटरवल। तो ठीक है, प्रोसेस आपको क्लियर है। जब भी फंक्शन में हम पूछते हैं तो सबसे पहले क्या डिस्कस करते हैं? इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश थीटा। कैसे करेंगे इसको? यूज योर डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल यूज करके इसका हम निकालेंगे डिफरेंशिएशन। तो 2 प्लस कॉस थीटा एस सच, 4 साइन थीटा का डिफरेंशिएशन किया 4 कॉस थीटा माइनस न्यूमरेटर एस सच, डिनोमिनेटर का तो कॉस थीटा का क्या होगा? माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। और आगे फर्दर थीटा का क्या होगा? थीटा का होगा आगे फर्दर -1। फिर से पहले मैंने डिनोमिनेटर लिखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन किया, 4 साइन थीटा का 4 कॉस थीटा हो गया माइनस 4 साइन थीटा 2 प्लस कॉस थीटा कर रहे हैं तो 2 का 0 प्लस का प्लस कॉस का माइनस तो माइनस हो गया प्लस और अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। और थीटा का डिफरेंशिएशन क्या है? -1। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 cos थीटा को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 सा 8, 8 cos थीटा, 4 cos थीटा का थीटा से किया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin square theta डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर -1। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 8 cos थीटा प्लस, इन दोनों स्टेप से मैंने 4 कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस का थीटा हो गया आपका 1। ठीक है? माइनस अब 2 cos थीटा का कैल्शियम लिया, 2 प्लस cos का 1 से a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, a स्क्वायर प्लस तो बाहर माइनस है तो आ गया माइनस b स्क्वायर
प्लस 2ab बार माइनस तो माइनस 4 cos थीटा होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर यानी 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर प्लस 4 minus 4 cancel out. Remaining part is 8 cos theta minus cos square theta minus 4 cos theta whole divided by 2 plus cos theta whole square. 8 cos theta से 4 cos theta तो गया आया आपके पास 4 cos theta minus cos square theta whole divided by 2 plus cos theta whole square. Clear? न्यूमरेटर से मुझे कॉमन दिख रहा है cos थीटा तो क्या बचा 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर दिस इज योर f डैश थीटा ये निकाला आपने f डैश थीटा अब आपके लिए बोल रहा है कि प्रूव करो दिस फंक्शन इज ठीक है वो कह रहा प्रूव दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग तो फॉर इंक्रीजिंग कंडीशन लगा है फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश थीटा स्ट्रिक्टली पॉजिटिव तो वैल्यू को पुट कर रहे हैं cos थीटा 4 माइनस cos थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर पॉजिटिव जैसे अभी हम जो लॉग वाला फंक्शन कर रहे थे अब देखा मैंने फंक्शन का होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव अभी आया आपके पास 4 माइनस कॉस थीटा अब मैं बोलूंगा कि जो 4 माइनस कॉस थीटा ये हमेशा पॉजिटिव होगा 4 माइनस कॉस थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव तो 4 माइनस कॉस थीटा ऑलवेज पॉजिटिव होगा बिकॉज कॉस की जो वैल्यू होगी दिस लाई बिटवीन -1 to 1 कॉस थीटा -1 और 1 के बीच में लाई करेगा तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी सो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज टू इवन फंक्शन है तो कंडीशन किसमें मस्ट अप्लाई हो गई कंडीशन मस्ट अप्लाई हो गई cos थीटा ग्रेटर देन 0 तो लेट कर लेते हैं वैल्यू निकालने के लिए cos थीटा को 0 तो थीटा क्या आ रहा है π/2 इंटरवल क्या हुआ 0 से π/2 जो आपको बोला गया था प्रूव दैट 0 से π/2 आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है तो क्या किया सबसे पहले आपने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया एलसीएम ले लिया सिंप्लीफाई किया तो एफ डैश थीटा आ गया cos थीटा ब्रैकेट में 4 माइनस cos थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर अब इस जगह मैंने कंडीशन अप्लाई कर दी फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश थीटा ग्रेटर देन 0 ये वैल्यू पॉजिटिव शो करने जा रहे हैं दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव इवन फंक्शन है पावर 2 है 4 माइनस cos थीटा ऑलवेज पॉजिटिव वाई पॉजिटिव बिकॉज अब यहाँ रीजन लिखेंगे बिकॉज cos थीटा लाइज बिटवीन -1 to 1 cos थीटा -1 और 1 के बीच में होती है मैक्सिमम वैल्यू 1 मिनिमम -1 जब 4 से माइनस करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा तो कंडीशन सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई होगी तो cos थीटा पॉजिटिव तो 0 किया आया π/2 so your interval is 0 to π/2 this function is always increasing function clear this function is always ये हाँ ये रहा ओके सर क्लियर तो हम लोगों ने क्या किया हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अलजेब्रिक फंक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लॉगरिथम फंक्शन हमने इंटरवल कल लास्ट क्लास में कैलकुलेट किए आज हमने इसको प्रूफ करके दिखाया है कि दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑन व्हाटएवर इंटरवल जो आपको दिया जाएगा उसमें आप कैसे प्रूफ करेंगे ठीक एक क्वेश्चन लेता हूं मैं बोर्ड का 2014 बोर्ड में पूछा उसने इंटरवल पूछा ठीक है अब मैं उसको करता हूँ लेटेस्ट अभी जो क्वेश्चन था 2014 में क्वेश्चन था fx इज इक्वल टू साथ साथ लिखते चलेंगे तो आपको आसानी होगी क्योंकि फैक्टराइजेशन करेंगे हम इजिली तो fx है x इंटू एक्स माइनस 2 इस पूरे फंक्शन का होल स्क्वायर क्लियर क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू x इंटू ns2 पूरे का होल स्क्वायर अब वो आपसे फाइंड द इंटरवल इसमें इंटरवल निकालें कि वेयर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग
तो थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर लें या चेन रूल लगा दें, वट मैंने आपको कंडीशन बता रखी है डिफ्रेंशिएशन की। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देते हैं एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक, अब दो फंक्शन आ गए प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट रूल भी निकाल लगा सकते हैं इजी, या ओपन करके मल्टीप्लाई कर दें। दो दो मेथड हर क्वेश्चन के, इसलिए मैंने बता रखे हैं, जो आपको इजी लगे आप उसको फॉलो करें। तो मैंने चलो इसमें लगाता हूँ प्रोडक्ट रूल एफ डैश एक्स, ये बन गया आपका फर्स्ट और ये बन गया आपका सेकेंड। तो एक फंक्शन को फर्स्ट बोला, एक को सेकेंड बोला, और अब हम लगा रहे हैं इसमें प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट सेकेंड को इसको डिफरेंशिएट करें तो 2 टाइम एक्स माइनस टू प्लस सेकेंड फंक्शन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या हुआ 2x। अब देखिए पूरे इंटायर फंक्शन में क्या क्या कॉमन आ रहा है, पहले तो ये 2 कॉमन आया, फिर x माइनस टू कॉमन आ रहा, फिर यहाँ x है और यहाँ एक्स स्क्वायर, तो x भी आ रहा कॉमन। तो क्या बच गया, रिमेनिंग पोर्शन बचा, 2 तो चला गया एक्स स्क्वायर से, यहाँ x बचा, x माइनस टू चला गया था, प्लस का प्लस बचा, और x माइनस टू का होल स्क्वायर, x माइनस टू चला गया तो बचा x माइनस टू, और 2x आपने कॉमन ले लिया, इसके साथ लिख लें 2x x माइनस टू, और ये हो जाएगा 2x माइनस टू। तो क्या करें, यहाँ से 2x x माइनस टू, इसमें से 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लाके 2 इंटू 2 मिलकर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा x माइनस वन। तो ये आया आपके एफ डैश एक्स। अब आपने लगाया फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो कंडीशन क्या बताई थी आपने, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं 4x x माइनस टू x माइनस वन ग्रेटर देन 0, तो लेट करते हैं 4x x माइनस वन x माइनस टू ग्रेटर देन 0, तो ये वैल्यू करके अब लेट करके पुट कर दें, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या क्या आएगा, x इक्वल टू 0 आएगा, x इक्वल टू 1 आएगा, और x इक्वल टू 2 आएगा। तो ये वैल्यूज आ गई आपके पास, तो इसको एक एक करके 0 कर लेंगे, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। आप क्या करते हैं, फिर इंटरवल बनाते हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, सबसे बड़ी वैल्यू ये रही आपकी 2, इसमें छोटी वैल्यू 1, इसको और छोटी वैल्यू 0, ये इंटरवल में पुट करते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर हम लोग 2 से लेके इन्फिनिटी के बीच की कोई वैल्यू लेके सीधे आप एफ डैश एक्स में, एफ डैश एक्स यानी ये जैसे फंक्शन था, लिख दे इक्वेशन नंबर 1 ऐसे करके, सीधे एफ डैश एक्स में 2 से इन्फिनिटी के बीच कोई वैल्यू डालते, जैसे मान लो डाली वैल्यू मैंने 10, तो 10 से 2 गया 8, 10 से 1 गया 9 इंटू 10, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव व्हेन एक्स वैल्यू मैं 2 और इन्फिनिटी के बीच में पुट करूं, पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन। 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू ले ले, जैसे 1.5, जब यहाँ 1.5 पुट करेंगे एफ डैश एक्स में, 1.5 पुट करेंगे तो आप नोटिस करेंगे ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, ये नेगेटिव मतलब फंक्शन यहाँ डिक्रीज कर गया। 0 और 1 के बीच में कुछ डालते हैं, फिर से 0.5 डाला तो फिर से इंक्रीज कर जाएगा। 0 1 की कोई वैल्यू जैसे 0.5, अब आप यहाँ 0.5 पुट कर दें, 0.5 0.5 माइनस टू 0.5 माइनस वन, ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएंगे, सो दैट्स व्हाई दिस इज पॉजिटिव साइन। फिर माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में पुट कर दें, माइनस इन्फिनिटी 0 के बीच में तो नेगेटिव आएगा, जैसे -1 -2 -3, जैसे यहाँ -1 पुट करें, -1 और -1 ये दोनों माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, अगेन माइनस तो फिर माइनस आ जाएगा। क्लियर, तो इंक्रीजिंग का इंटरवल क्या आएगा, तो जो इंक्रीजिंग का इंटरवल आएगा ये दोनों पॉजिटिव इंक्रीजिंग है, कहाँ से कहाँ तक, 0 1 से ज्यादा आता तो यूनियन लगा देते हैं ऐसे, 2 से लेके इन्फिनिटी। और डिक्रीजिंग का इंटरवल कहाँ से कहाँ तक आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से लेके 2 तक, तो इस इंटरवल में ये इंक्रीज करेगा और यहाँ डिक्रीज करेगा। क्लियर है, ध्यान से देखें अच्छे से, किसी बच्चे का किसी भी स्टेप में डाउट हो इमीडिएट आस्क।
If any doubt, ask me. No sir. Clear? Good. तो हम लोगों ने इंटरवल डिस्कस किए, अलजेब्रा के हम लोगों ने डिस्कशन किया, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, फिर हमने डिस्कस किया एक लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है ना। अभी मैं डिफरेंट हर टाइप के क्वेश्चन करके फिर आपके वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूँ मिक्सिंग करके, ठीक। तो अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ एक क्वेश्चन। कह रहा है जैसे मैंने लिया एफ एक्स लिया log cos x, मैंने लिया एफ एक्स इज इक्वल टू log cos x, ठीक है। अब आप मुझे बताएं किस किस इंटरवल में इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। तो फर्स्ट स्टेप तो सबको क्लियर है, योर एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, log cos x जाएगा, 1 by cos x का क्या होगा माइनस साइन एक्स, और cos का माइनस तो ये हो जाएगा minus माइनस tan x. एफ डैश एक्स आया दिस वन फॉर इंक्रीजिंग। तो आप बताते हैं कि एफ डैश एक्स नेक्स्ट पॉजिटिव, और ध्यान से देखना जरा, अब माइनस को शिफ्ट करेंगे तो लेस देन जीरो हो जाएगा। तो जीरो, अब मुझे ये बताओ जिससे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरा क्वेश्चन गया अनुष्का, अनुष्का अगर ये 0 से पाई बाय 2 में इंटरवल लेता हूँ, 0 से पाई बाय 2, दिस फंक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैं हिंट देता हूँ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट ASTC, 0 से पाई बाय 2 all trigonometric function are positive in between 0 to pi by 2. 0 से पाई बाय 2 सारे पॉजिटिव होंगे, लेकिन ये माइनस है, जब रिवर्ट करते हैं तो चेंजेस हो जाते हैं, tan x less than 0 हो जाएगा। तो मैं आंसर क्या पुट अप करूंगा, तो 0 से पाई बाय 2 दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग। मैं इंटरवल दूंगा, आप यू कैन चेक योर आंसर, दिस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो 0 से पाई बाय 2 सारे पॉजिटिव होते हैं, लेकिन एफ डैश एक्स यार नेगेटिव है, माइनस को जब शिफ्ट करेंगे तो लेस देन 0 आ जाएगा। सो 0 से पाई बाय 2 योर दिस क्वेश्चन इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। अब मैं सेकेंड इंटरवल दिया मैंने, अब मैं ले लूं जैसे एक इंटरवल पाई बाय 2 से पाई, अब मैं इंटरवल ले लेता हूं जैसे पाई बाय 2 से पाई। तो जब मैं पाई बाय 2 से पाई ले लूंगा, सेकेंड इंटरवल आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan नेगेटिव होता है. यस, tan नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, लेकिन यहाँ माइनस आ गया तो क्या करेगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी फंक्शन Yes. क्या करेगा, फंक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज करेगा। करेक्ट, लॉजिक Yes, माइंड sir. में सेट हो रहा है। Yes sir. ओके, Yes, sir. नेक्स्ट एक और लेता हूं मैं, एक मैंने फंक्शन लिखा है एफ एक्स लिखा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100। अब मैंने बोला शो दैट, ये फंक्शन लिखा, मैंने क्या बोला, शो दैट दिस फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑन आर, आर बोले तो सेट ऑफ रियल नंबर, दिस फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीज, एफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, तो फर्स्ट स्टेप इज एफ डैश एक्स निकाल लें सबसे पहले, एक्स क्यूब का हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, ठीक है। अब मैं 3 को कॉमन ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, दिस इज योर एफ डैश एक्स। कंडीशन लगाई मैंने, फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स शुड बी पॉजिटिव, एफ डैश एक्स की वैल्यू पुट की, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 शुड बी पॉजिटिव। तो ये वैल्यू क्या हो गई, दैट इज योर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, टी नंबर इज पॉजिटिव, x माइनस होल स्क्वायर always positive, so we can say that this function is always increasing on set of real number,
कैसे पता चला? क्योंकि इसका जो एफ डैश एक्स है इवन पावर आ गया, और इवन फंक्शन होते हैं, इवन फंक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव, इवन फंक्शन आर ऑलवेज पॉजिटिव। क्योंकि एक्स की जगह माइनस पुट करें तो माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होगा। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इस फंक्शन को मैंने प्रूव किया कि दिस फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑन कैपिटल आर। क्लियर है? वरुण सबको माइक म्यूट करें, आवाज नहीं कहीं से ओके भी। सर। अब मैं एक और अच्छा क्वेश्चन करता हूं। एफ एक्स है, एफ एक्स है आपका, ध्यान से, -2x³ -9x² -12x + 1। रिपीट, एफ एक्स है -2x³ -9x² -12x + 1। मुझे बोला गया है कि इसके इंटरवल निकालिए, फाइंड द इंटरवल वेयर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फर्स्ट स्टेप मैं कर रहा हूँ, सेकंड थर्ड में किसी भी बच्चे से पूछूंगा। सो बी अलर्ट, ध्यान से देखते रहे स्क्रीन में। इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, -6x² -18x -12। फिर मैंने -6 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया x² + 3x + 2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इसके फैक्टराइज करता हूं। मैं इसके फैक्टराइज करता हूं तो वैल्यू क्या आई? x + 2 x + 1। ये क्वेश्चन था मेरा। डिफरेंशिएट किया, -6 कॉमन लिया, फैक्टराइज किए मैंने, ये आपके पास एफ डैश एक्स आ गया। अब मैं कंडीशन डाल रहा हूँ फॉर इंक्रीजिंग। क्या बताया था आपने? एफ डैश एक्स पॉजिटिव, तो वैल्यू पुट करें -6 x + 1 x + 2 > 0। लेट करके 0 कर लेते हैं ताकि वैल्यू कैलकुलेट कर ले। x + 1 x + 2 = 0, तो x आ गया -1 एंड x आ गया -2। आई थिंक यहाँ तक किसी भी बच्चे का कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि सिंपल मैंने फंक्शन लिखा था, उसको डिफरेंशिएट किया और फैक्टराइज कर दिया। अब मैं इंटरवल में आया, -∞ +∞। वैल्यू पुट कर रहा हूँ, -1 -2। ठीक है, अब मैं इंटरवल के बारे में डिस्कशन करूंगा। जिस बच्चे से डिस्कस करूं मुझे सिर्फ वो जवाब देगा। अगर उसका माइक बोलने से तो मुझे चैटिंग के थ्रू बता देगा। मैंने पहले वेरी फर्स्ट डेज कर रखा, जैसे मैं ब्लैक बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ उस तरह ही मैं इस क्लास को डील करूंगा। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट ईच एंड एवरी डे क्लियर होंगे, और डाउट के डाउट एवरी डे आपको डाउट सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। इसके बाद के लिए मेरा क्वेश्चन गया अनुष्का के पास। अनुष्का, अब क्या Yes, sir. करें? हाँ, सर, अब अब इनके डिस्कशन मैंने इंटरवल, अब हाँ, इनमें से एक एक वैल्यू निकाल के और अपनी इक्वेशन में डालेंगे। इसको मैंने पुट करा है एफ डैश एक्स में। ठीक है, लेकिन यहाँ नेगेटिव आ रहा है आपका पहले से ही है। एफ डैश एक्स तो नेगेटिव साइन है ना, तो इस वाला क्या यस होगा? सर। जो पहले इंटरवल इंक्रीजिंग थे अब वो क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे, और जो डिक्रीज, डिक्रीज थे वो क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। इंक्रीज। यस, तो मेरा क्वेश्चन गया हर्षिता के पास। हर्षिता बताएगी इंक्रीजिंग के कौन कौन से इंटरवल है? चैटिंग के थ्रू बता सकते हैं, अगर नोट नहीं कर पाए तो 1 मिनट और दे सकता हूँ मैं। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। यस दिव्या, मैं चेक कर रहा हूँ आपका ये एफ डैश एक्स आ गया था। ठीक है, ये आ गया था आपका एफ डैश एक्स -6² -18x -12। आप -∞ to माइनस, अब मैंने आपसे इंक्रीजिंग पूछ रहा हूँ।
सर -2 2 -1 -1 शाबाश, ये इंक्रीज करेगा, इस वाले इंटरवल में इंक्रीज करेगा, यानी ये वाला पोर्शन डिक्रीज है और ये पोर्शन भी डिक्रीज है। तो इंक्रीजिंग का इंटरवल आएगा -2 से -1 और डिक्रीजिंग का इंटरवल है -∞ से -2 यूनियन -1 से लेके इंफिनिटी तक। ये वाला इंटरवल मेरा, इन दोनों का जो यूनियन होगा दैट यूनियन इज डिक्रीजिंग एंड -2 से -1 फंक्शन मेरा इंक्रीज करेगा। क्लियर? Yes, sir. ओके। और एक मैं आगे नोट कर लिया, अब आगे मैं चलता हूँ क्वेश्चन और देखे दे आंसर। लिख रहा है वो आपसे f(x) इज इक्वल टू, नोट करते चले, f(x) इज इक्वल टू 2x³ f(x) है मेरा 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। 2x³ minus 3x² minus 36x plus 7. Can I find the interval where the function is increasing or decreasing? तो क्वेश्चन गया गुरनूर के पास। गुरनूर f' कैसे निकालेंगे? गुरनूर f'। सिंपल कर लेंगे, 3 2 जा 6, सोचना नहीं इतना। 6² माइनस 6x plus 36. Oh, sorry, minus 36. यस। अब इसमें से आप 6 कॉमन ले लो, तो x² माइनस x Minus 6. ओके। फॉर इंक्रीजिंग कंडीशन लगाई आपने, f' ग्रेटर देन 0, तो 6x² माइनस x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टराइज किए, -3x प्लस 2x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। पेयरिंग कर ली मैंने, x कॉम लिया तो x माइनस 3 और x प्लस 2, ये दोनों आ Sir, गए x पेयर 3 आपके पास। x equals to 3 और x equals to -2. हाँ, ये 0 कर लेंगे, 3n माइनस 2 आ गए। इंटरवल बना लिया, -∞ प्लस ∞। ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू -2 है। ठीक। अब मेरा क्वेश्चन गया, जिससे मैं पूछूंगा सिर्फ वो बताएगा, बाकी बच्चे नहीं बताएंगे, क्योंकि कुछ बच्चे चुपचाप नोट करते रहते हैं। यह क्वेश्चन गया मेरा आजम के पास। आजम के पास नहीं आएगा तो देव से पूछूंगा। ये आजम, आजम मुझे इसके इंटरवल में डिफरेंशिएट कर लिया मैंने, डिफरेंशिएट कर लिया मैंने, वैल्यूज अब क्या कदम? सर -∞ से -2 के बीच का वैल्यू पुट करके देखेंगे। वहां पर मेरा आ रहा है आपने कहा -∞ से -2 की वैल्यू कहाँ पर पुट करेंगे आज हम? सर ऊपर इक्वेशन x -3 × x + 2 वाले में। अच्छा, यानी आप बोलो ना सीधे कि f' में, f'। तो देखो ये आप पॉजिटिव आ रहा होगा, ये नेगेटिव आ रहा होगा, यस सर, ये ये पॉजिटिव आ रहा होगा। तो इंक्रीजिंग का जो इंटरवल है Yes, sir, -∞ यही से आ रहा है। -2, 3 से ∞। और देखो डिक्रीजिंग का आ रहा है -2 से लेके 3 तक। क्लियर? सबके आंसर आ रहे हैं ये? Yes, sir. एक और लिखता हूँ, एक और अच्छा क्वेश्चन लिखता हूँ, सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन। तेरा f(x) है x + 1 का होल क्यूब इंटू x - 3 का होल क्यूब। तेरा f(x) है x + 1 होल क्यूब डॉट x - 3 का होल क्यूब। Find the interval where function is increasing or decreasing.
तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, एफ डैश एक्स फर्स्ट सेकेंड लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा सर। ओके अब मैं कर रहा हूँ, जिससे पूछूंगा ऐसे वो बच्चा बताएगा। फर्स्ट फंक्शन एस सेकेंड का, तो 3 टाइम एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक्स का 1 प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट वाले का, तो 3 टाइम एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या कॉमन लिया, 3, फिर लिया मैंने एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, ये मैंने इसको कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, मेरे पास बचा 2x माइनस 2, तो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। यस दिव्या, लेट मी चेक नाउ, 3 इंटू 2, इसको आगे 2 लिख देते हैं, x माइनस 1, तो 3 2 जा 6, ये आया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1। अब एक एक करके इनको जीरो करेंगे, पॉइंट्स आ जाएंगे, नंबर लाइन पे जाएंगे, देन वी हैव टू कैलकुलेट वेयर दिस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग।